सो सिलिकॉन वैली का क्या फैक्टर है? सिलिकॉन वैली क्या वो ऐसे डायरेक्शन में है जो सपोर्ट करती है, क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स, लाइक मोस्ट ऑफ द बिग नेम आइकन्स हैव कम फ्रॉम देयर, सो लाइक आप बोल रहे हो यस, कि ये इसका भी अप्रोच रहता है। देखिए क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो यूएस का एक एंड और दूसरे एंड, एक फाइनेंस कंट्रोल करता है तो एक टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है ना, दो बिल्कुल पोलैरिटीज हैं। ठीक है, एक जगह से फाइनेंस मूव करता है और एक जगह से टेक्नोलॉजी वो मूव करती है। तो क्या होता है, जगह जगह की इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप देखेंगे तो सर्टेन आर्ट, सर्टेन हैंडीक्राफ्ट उसी लोकेशन में ही अच्छे से बन पा रही है, वहीं के लोग उस स्किल के साथ आ पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे गांव हैं इंडिया में जहां पे वहां सब लोग आर्मी में चले जाते हैं, है ना, एंड एवरीवन इज डूइंग वेल, दैट प्लेस हैज दैट एनर्जी फील। ऐसे ही ओके। क्या होता है ना, जैसे मेरा एक प्रकृति का पॉडकास्ट आया था कि 3 टाइप की प्रकृति होते हैं, व्यक्ति का स्वभाव होता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए ट्रिनिटी की बहुत ज्यादा बात करी जाती है हर जगह, हर जितने भी शास्त्र हैं। शास्त्र का अगर मैं सही शब्द बोलूं, शासन करने के अस्त्र, ठीक है, द टूल्स टू रूल। ठीक है, तो अब क्या होता है, शासन यू कैन यूज टू रूल द वर्ल्ड, या शासन यू कैन रूल योर सेल्फ ऑल्सो, है ना, वो आप जहां अप्लाई करते हैं वो टूल, इट डिपेंड ऑन दैट फैक्टर। तो अब क्या होता था, अब जैसे 3 टाइप की प्रकृति होती है, ठीक है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, बाहर इसको ट्रिनिटी बोलने लगते हैं, अलग अलग शब्द अलग अलग लोगों ने दिए हैं। ऐसे ही भूमि की भी नाड़ी होती है। वो भूमि ये सर्टेन टाइप का काम बहुत अच्छे से कर सकती है। जैसे एक जगह में स्कूल कॉलेजेस बहुत अच्छे से हो जाते हैं, एक जगह आपने देखा होगा फैक्ट्रीज बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, एक जगह देखा होगा कि हाउसिंग बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, एक जगह देखा होगा कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। दैट पावर पोजीशन होती थी। जैसे अगर आप देखते हैं तो अपने जितने भी जो सेंट वगैरह होते थे, वो स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढते थे जहां पे ऊर्जा ज्यादा हो रही होती है। अगर मैं बोलूं तो जो कामाख्या मंदिर है, जो आजकल तंत्र के लिए बहुत फेमस है, लोगों को अवेयरनेस में आ गया। आजकल का क्या, लोगों को पता चलने लगा, लेकिन वो तो है तो बहुत पहले से लोगों को पता चलने लगा। लेकिन वो जो है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट माना जाता है नहीं ईश्वर का स्थान, ठीक है, तो या वो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। तो उस जगह में ऊर्जा का क्रिएशन पॉइंट है। तो अगर आप वहां जाएंगे तो यू गेट सर्टेन इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मगर वहां मिल जाएगी। जैसे आपने सुना होगा ना, कई बाहर के फाउंडर्स जो यहाँ इंडिया में आए, एक सर्टेन जगह में गए तो वहां उनको इनसाइट मिल गई, और जबकि ना वहां के गुरु से मिले, वो ही वॉज नॉट इवन अलाइव, लेकिन या वहां जाने भर से हो गई। तो अगर मैं बोलूं तो इंडिया ने, वैदिक दृष्टिकोण ने वास्तु शुरुआत क्यों की? वास्तु का जो शुरुआती एप्लीकेशन है वो चालू हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर से। तो इंडिया का ये एक्सपेरिमेंट था कि वेल्थ जनरेटिंग पावर हाउसेस हम उसको क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, तो वास्तु की शुरुआत वहां से हुई। तभी अब अगर आप मंदिर देखते हैं तो मंदिर का एक सर्टेन आर्किटेक्चर है जो हर जगह कॉमन है। मैं पुराने मंदिरों की बात कर रहा हूँ, आजकल नए नए मंदिर तो अलग अलग आर्किटेक्चर वो उस विधा के भी बन जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने आर्किटेक्चर के देखेंगे तो आप जब मंदिर में जाते हैं तो द एंट्री पॉइंट फिर एक डोम सा होता है। तो अगर या मैं बोलूं तो मंदिर को अपने सर के प्रतीक के हिसाब से ही बनाया जाता है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए, इफ आई हैव टू एक्टिवेट सर्टेन पोर्शंस ऑफ योर माइंड, सर्टेन एक्टिविटी, सर्टेन स्किल ऑफ योर माइंड, तो वो हर मंदिर, आपने देखा होगा कितने ढेर सारे मंदिर हैं, एक सिंपल मंदिर भी तो करा जा सकता था ना, नहीं। राइट। बट क्या होता है, इतने ढेर सारे मंदिर का पॉइंट यही था कि सर्टेन एनर्जी फील्ड जो मुझको लेने जानी है मैं वहां से एक्सट्रैक्ट करके ला पाऊं। जैसे इफ आई वांट टू एक्सपीरियंस अ वॉरफेयर तो एक सर्टेन शक्ति है जो अवेलेबल है। अगर मैं ज्ञान की कोई चीज करना चाहता हूं तो एक सर्टेन स्पॉट अवेलेबल है जहां से वो सोर्स क्रिएट हो रहा है। वहां से वास्तु का इंडिया ने एक्सपेरिमेंट चालू किया, और ये जितना भी वास्तु का नॉलेज है वो मोस्टली एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दी टेम्पल। हम लोगों ने टेम्पल की रिसर्च करी कि वो प्रॉस्परस क्यों है। अब आपको भी पता होगा इंडिया में ऐसे टेम्पल हैं जहां पे आप अगर जाएंगे ऑटोमेटिकली यू विल फील टू डोनेट, एंड या दोज आर दी वेल्थ जनरेटिंग पावर हाउसेस। वहां पे आप जाएंगे, आप कुछ नहीं सोचेंगे, आप जितना भी है आपके मन में आप दे देंगे, एंड स्टिल यू विल फील हैप्पी, ठीक यस। है। तो दिस इज दे आर, ये एक्सपेरिमेंट किया गया वहां पे। ये कुछ नहीं सोचा गया कि 7 स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग और ये सब कुछ नहीं करा गया। वहां के वातावरण को ऐसे फिक्स करा गया ताकि आप जाओ और आपके वो पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाए। एंड मजे की बात, जितने लोगों ने भी वहां डोनेट किया है, दे हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ वहां डोनेशन हो गया होता, क्योंकि अगर आप किसी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो 5 साल 10 साल आप देखेंगे तो ये कितने सालों से ये चीज होती चली जा रही है, और अगर किसी को कोई इफेक्ट ना आ रहा होता तो कब तक कौन बेवकूफ बनेगा। So those are नहीं, ये actually तो adding मैंने value to your life. जी, ये तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है तिरुपति जाकर। अब मुझे लॉजिक समझ में भी आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक बालाजी इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो आई फॉलो हिम ब्लाइंडली।